दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का चैप्टर 6 मेरे प्यारे दोस्तों मेरे बचपन के दिन, इसका हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखने वाले बिल्कुल आसानी भाषा में। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो उन लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह बता सकते हैं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो इसका आप लोग उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों? तो आप लोग लिखिएगा कि उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी, यानी कि जो उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। उस समय लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उस समय क्या समझा जाता था? लड़कियों को बोझ समझा जाता था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उस समय लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, यानी कि जो उस समय जो लड़की और लड़का जो था उन दोनों के बीच भेदभाव किया जाता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उस समय लड़कियों पर अत्याचार किया जाता था, और उस समय का बात है तो लड़कियों पर अत्याचार किया जाता था। उस समय लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। उस समय लड़कियों को ही गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो मेरे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा समझ में आ गया होगा। अब उसी के क्वेश्चन में ख नंबर में दिया गया है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो आज का परिस्थितियां कैसा है ये हम लोग को बताना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग उत्तर कैसे लिखेंगे कि आज लड़कियों की स्थिति थोड़ी बदली है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, और आज भी कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। हालांकि आज के दौर पर लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हालांकि अभी का जो दौर चल रहा है तो अभी के दौर पर लड़का और लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों को एक समान मानना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो दिया गया है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, यानी कि जो लेखिका जो थी मेरे प्यारे दोस्तों वो उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो लेखिका को उर्दू फारसी में रुचि नहीं थी, यानी कि उसको उर्दू और फारसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था सीखने में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लेखिका को उर्दू और फारसी पढ़ने में मन नहीं लगता था, यानी कि जो उर्दू और फारसी पढ़ने में उसको मन ही नहीं लगता था, इसलिए वो नहीं सीख पाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब मौलवी साहब लेखिका को उर्दू पढ़ाने आते थे तो वह चारपाई के नीचे छिप जाते थे। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जब मौलवी साहब लेखिका को पढ़ाने आते थे तो वो जो लेखिका जो था मेरे प्यारे दोस्तों वह चारपाई के नीचे छिप जाते थे। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो किन विशेषताओं का उल्लेख किया उसकी माँ ने। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि वह पूजा पाठ करते थे थी। लेखिका जी की जो माँ जो थी मेरे प्यारे दोस्तों वह पूजा पाठ करती थी, वह गीता पढ़ती थी। और कि वह क्या पढ़ती थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो वह गीता को पढ़ती थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो मीरा के पद गाती थी। वो कौन से पद गाती थी मेरे प्यारे दोस्तों? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना है मीरा के पद गाती थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वो कौन सी किताब पढ़ती थी? तो वो गीता पढ़ती थी, ध्यान देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। और लेखिका की माँ जो थी मेरे प्यारे दोस्तों उसको जो हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था, यानी कि उसको हिंदी भाषा बहुत ही आता था। ठीक है, मतलब जानता था। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को लेखिका ने आज के संदर्भ में सपने जैसा क्यों कहा है। यानी कि लेखिका ने आज के संदर्भ में सपने जैसा क्यों कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जवारा के नवाब के साथ लेखिका के परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे, यानी कि बहुत ही अच्छे संबंध थे। ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन भी मनाते थे, क्योंकि रक्षाबंधन भी मनाते थे, मुहर्रम भी बनाते थे, मुहर्रम भी बनाते थे। मतलब ये जो पर्व है ये सभी को लोग मनाते थे, बनाते नहीं होगा मेरे प्यारे तो मनाते थे। क्या थे? मनाते थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा मनाते थे। ठीक है, और एक दूसरे की खुशी में भाग लेते थे, और एक दूसरे के खुशी में भाग लेते थे, यानी कि जो नवाब साहब भी जाते थे
रक्षाबंधन में, और वो लोग भी जाते थे मुहर्रम में, तो वो सब एक दूसरे की खुशी में भाग लेते थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा और आसान लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को और इसी प्रकार आप लोगों को इजी इजी क्वेश्चन आंसर में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और आप लोगों को मैंने जो चैप्टर 5 है वो भी अपलोड कर दिया हूँ, और के चैप्टर 1 2 3 जो भी चैप्टर है आप लोगों का वो सब मैंने अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने वो सब वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो मेरे प्यार दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।